वेलकम टू ऑल। क्वाड्रेटिक इक्वेशन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हम लोग का चल रहा था और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हमने कुछ कॉन्सेप्ट डिस्कस किया था और उसी कॉन्सेप्ट्स पे अभी मैं क्वेश्चंस डिस्कस करने जा रहा हूँ। कॉन्सेप्ट ये था कि हाउ टू राइट इक्वेशन ऑफ लाइन, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन इन डिफरेंट फॉर्म। जैसे हमने लिखा y इक्वल टू mx प्लस सी। सपोज वन पॉइंट इज गिवन, तो y माइनस y1 इक्वल टू स्लोप इनटू x माइनस x1। सपोज आपके पास दो पॉइंट दिया हुआ हो, तब इक्वेशन कैसे लिखेंगे? y माइनस y1, स्लोप निकालने का तरीका है डिफरेंस ऑफ y कोऑर्डिनेट अपॉन डिफरेंस ऑफ x कोऑर्डिनेट इनटू x माइनस x1। सपोज हमारे पास यदि लाइन का इक्वेशन दिया हुआ है, इसका मतलब यू ऑलरेडी नो द स्लोप ऑफ द लाइन। यदि हमको स्लोप पता चल गया, तब हम लोग क्या कर सकते हैं? उसका एंगल भी निकाल सकते हैं, है कि नहीं? और हमने डिफरेंट फॉर्म, इंटरसेप्ट फॉर्म में भी, सपोज x इंटरसेप्ट y इंटरसेप्ट दिया हुआ हो, देन हाउ यू गोइंग टू राइट इक्वेशन ऑफ लाइन। अब उसी सारे कॉन्सेप्ट पे बहुत सारा प्रॉब्लम है स्ट्रेट लाइन का, तो वही कुछ वन बाय वन वी आर स्टार्ट डिस्कसिंग द क्वेश्चन। तो राइट द प्रॉब्लम फर्स्ट, राइट? Find equation of a straight line. Find equation of a straight line. Find equation of a straight line passing through the point. Passing through the point. Passing through the point. 3 comma minus 4, passing through the point 3 comma minus 4 and cutting off intercepts, cutting off intercepts equal but of opposite side, equal but of opposite sign from two axes. Okay, read the question first. पहले क्वेश्चन को पढ़िए और कहना क्या चाह रहा है, according to that you try to understand. कहता कि आप इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन लिखिए जो कि पास कर रहा है 3 कॉमा माइनस 4 से, एंड कटिंग ऑफ इंटरसेप्ट्स इक्वल बट ऑफ अपोजिट साइन, इजंट इट? तो हमारा इंटरसेप्ट फॉर्म में इक्वेशन पता है। इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ इक्वेशन क्या होता है? x by a plus y by b इक्वल टू 1। लेकिन यहां पे दिया हुआ है कि intercepts are equal, मतलब a equal to b but opposite sign, तो we can say b equal to minus a, है? हम लोग ऐसे करता हूं, एक डायग्राम भी ड्रॉ कर लेता हूं कि सपोज हमारे पास कोई लाइन है, ये हमारा x डैश ले लिया, है ना? पॉइंट हमारा है 3 कॉमा माइनस 4, तो 3 कॉमा माइनस 4 ऑब्वियसली कहीं यहां पे होगा, तो हमारा लाइन का इक्वेशन कुछ इस ढंग से जाना चाहिए, क्योंकि 3 कॉमा माइनस 4 से पास कर रहा है। अब देखिए, हम ये ले लेता हूं इंटरसेप्ट a है और दिस इंटरसेप्ट इज b। अब ये हमने डिसाइड कर रहा हूं कि कौन पॉजिटिव है, a पॉजिटिव है, b निगेटिव है, because जो वैल्यू आएगा according to that we are going to take the equation of line। आपको पता है equation of line in intercept form, इंटरसेप्ट फॉर्म में इक्वेशन ऑफ लाइन हमारा होता है x by a plus y by b इक्वल टू 1। पहले ही फार्मूला लिखाया था, x by a plus y by b इक्वल टू 1। ये तो इंटरसेप्ट फॉर्म का इक्वेशन है ना? अब फ्रॉम क्वेश्चन इज गिवन
हमारे पास दिया क्या हुआ है फ्रॉम क्वेश्चन, सपोज वी आर गोइंग टू टेक b इक्वल टू -a, ये दिया हुआ है, इक्वल बट ऑफ अपोजिट साइन है ना, इक्वल बट ऑफ अपोजिट साइन, तो b इक्वल टू -a, the now equation become, now from 1 what is going to happen, x by a plus y by -a equal to 1, और यहां से लिखेंगे x minus y equal to a. सपोज इफ वी गेट द वैल्यू ऑफ a, हमको a का वैल्यू निकल जाएगा तो हमारा इक्वेशन निकल जाएगा. ये लाइन किससे पास कर रहा है, लाइन पासिंग थ्रू 3, -4, इसका मतलब 3, -4 सेटिस्फाई द गिवन इक्वेशन. तो यहां पे लिख लीजिए 3 -4 इक्वल टू a, इसका मतलब a का वैल्यू 7 हो गया. तो हमारा इक्वेशन कौन सा होगा, इक्वेशन इज, इक्वेशन ऑफ लाइन इज x - y इक्वल टू 7. और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं x by 7 प्लस y by -7 इक्वल टू 1. ये हम इंटरसेप्ट फॉर्मूला लिख लीजिए इसको. Next you write find equation of, find the equation of, find the equation of the perpendicular bisector, find the equation of the perpendicular find the equation of perpendicular bisector of the line joining, perpendicular bisector of, find the equation of perpendicular bisector of the line joining, the line joining, find the equation of perpendicular bisector of the line joining the points 1, 1 and 3, -3. Okay. Find the equation of the line joining, find the equation of the perpendicular bisector of the line joining the points 1, 1 and 3, -3. मतलब आपको एक लाइन का इक्वेशन लिखना है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट 1, 1 एंड 3, -3. एक लाइन का इक्वेशन लिखना है जो इस दोनों पॉइंट्स को परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करे. गॉट इट? तो जैसे ही आपको कोई भी लाइन का इक्वेशन लिखना हो, हमेशा ध्यान दीजिएगा, जब भी हमको लाइन का इक्वेशन लिखना है तो आपके पास क्या चाहिए, वन पॉइंट एंड स्लोप ऑफ द लाइन, इजंट इट? कोई भी किसी भी ढंग का क्वेश्चन क्यों ना हो, आपको बस यही सोचना है कि हमको एक पॉइंट चाहिए जिससे लाइन पास करे
और यदि स्लोप निकल गया तो हमारे पास फार्मूला वही है, y माइनस वाई वन इक्वल टू स्लोप इंटू x माइनस x1। लाइन में बस यही ध्यान रखना होगा कि कहीं पे भी लाइन का इक्वेशन हमको चाहिए तो एक पॉइंट और स्लोप, once if you get these two, immediate you can write equation of line. Here also the same thing going to happen. We required the point and we required the slope of the line, isn't it? आप proceed कीजिए, I am also proceeding और I am hoping you should do fast. और आपका जो आंसर आएगा इससे आप मैच कराएंगे कि आर यू गेटिंग द सेम रिजल्ट और नॉट। कॉन्सेप्ट यू ऑलरेडी नो, लाइन का इक्वेशन लिखना है, आपको पॉइंट चाहिए और स्लोप चाहिए, है ना। देखिए क्या कर रहा हूं, हमको लाइन का इक्वेशन चाहिए, इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। आप ये दो पॉइंट ले लीजिए, सपोज ए हमारे पास 1,1 है और बी हमारे पास क्या है 3,-3। फाइंड इक्वेशन ऑफ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, मतलब इसको बाइसेक्ट करेगा इसका परपेंडिकुलर। ये हमारा मिड पॉइंट होना चाहिए, तो मिड पॉइंट का फार्मूला क्या होगा, लिख लेता हूं 1 + 3 m, हम लोग क्या लिखेंगे यहां पे लिख लेता हूं 1 + 3/2, 1 - 3/2, तो द मिड पॉइंट वी आर गेटिंग 2, हमारे पास एक पॉइंट निकल गया। अब हमको इस लाइन का स्लोप चाहिए, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दिस लाइन इज परपेंडिकुलर टू दिस लाइन, इसका मतलब स्लोप ऑफ ए बी हम निकाल लेता हूं, m ऑफ ए बी मतलब स्लोप ऑफ ए बी लिख रहा हूं। स्लोप ऑफ ए बी निकालने के लिए आपके पास दो पॉइंट है, डिफरेंस ऑफ y कोऑर्डिनेट अपॉन डिफरेंस ऑफ x कोऑर्डिनेट ले रहा हूं, तो आप ले लीजिए डिफरेंस, तो 1 - -3 अपॉन 1 - 3, 1 - -3 y1 - y2 अपॉन x1 - x2, या y2 - y1 अपॉन x2 - x1, सेम थिंग। तो 1 - -3 हो गया और 1 - 3 हो गया, गॉट इट और नॉट। अब हमारे पास क्या हो जाएगा 4 अपॉन, तो ये हो गया -2, दिस वैल्यू इज हाउ मच -2। ये हमारा स्लोप ऑफ लाइन ए बी है और हमको निकालना है स्लोप ऑफ एमएल। स्लोप ऑफ एमएल का मतलब these two lines are perpendicular, तो product of slope is -1, you already know ML is perpendicular to AB, इसका मतलब slope of ML into slope of AB the value is -1, इसका मतलब slope of ML required line हमारा क्या हो जाएगा 1/2। अब स्लोप निकल गया और ये लाइन इस पॉइंट से पास कर रहा है, द इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड लाइन, इसको सपोज हम x1 y1 कर लेता हूं, तो इक्वेशन ऑफ लाइन स्टेप बाय स्टेप इफ यू गोइंग टू डू इमीडिएट इक्वेशन ऑफ लाइन, आपका आंसर आ जाएगा। और आई एम होपिंग ऑल ऑफ यू गॉट द सेम रिजल्ट, y - y1 इक्वल टू स्लोप ऑफ ml इंटू x - x1, और हम इसको लिखेंगे y + 1 that is equal to 1/2 into x - 2, इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए 2y + 2 इक्वल टू x - 2, और इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लीजिए x - 2y इक्वल टू 4। मतलब लाइन का इक्वेशन लिखना हो स्लोप ऑफ पॉइंट चाहिए, हमेशा यही ध्यान रखना है, गॉट इट और नॉट। कोई भी लाइन का इक्वेशन हम लोग आराम से लिख लेंगे,
Right. Next question. A straight line, a straight line through the point, through the point, through the point 2 comma 2, a straight line through the point 2 comma 2 intersect the lines, intersect the lines, intersect the lines root 3x plus y equal to 0, root 3x plus y equal to 0 and root 3x minus y equal to 0 at points A and B, at point, and find equation of line AB, then find equation of line AB so that triangle OAB is, so that SO, so that triangle OAB is equilateral, equilateral where O is origin. ओके पहले क्वेश्चन लिख लीजिए और उसको स्केच कीजिए कि कैसा कह रहा है कि एक स्ट्रेट लाइन है थ्रू द पॉइंट, या यहां पे लिख लीजिए पासिंग, पासिंग थ्रू द पॉइंट 2,2, एक हमारा स्ट्रेट लाइन है जो पास कर रहा है कहां से 2,2 से, एंड कट टू लाइन रूट 3x प्लस वाई इक्वल टू 0 और रूट 3x माइनस वाई इक्वल टू 0। आपको पहले भी पता था कि y इक्वल टू mx लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, मतलब ये दोनों लाइन ओरिजिन से पास कर रहा है जिसका एक का स्लोप रूट 3 है और दूसरे का स्लोप माइनस रूट 3 है, और एक थर्ड लाइन जो पास कर रहा है इस दोनों लाइन को इंटरसेक्ट कर रहा है। एंड सपोज इंटरसेक्टिंग लाइक दिस कि ए ट्रायंगल इज फॉर्म, द ट्रायंगल नेम इज OAB where O is origin, got it or not? The triangle become equilateral, then what is the equation of the line AB? बनाइए, पहले डायग्राम ड्रॉ कीजिए, देन ओनली यू कम टू नो एग्जैक्ट डायग्राम यू रिक्वायर्ड। बहुत सारा क्वेश्चन है, आपको प्रॉपर डायग्राम बनाने से ही क्वेश्चन आपको सॉल्व होगा। देखिए कैसे आप करते हैं इसको। ड्रॉ कीजिए। एक लाइन है y इक्वल टू रूट 3x और सेकेंड लाइन इज y इक्वल टू माइनस रूट 3x, ऐसे समझिए। हमारे पास दो लाइन है, पहले तो x एक्सिस y एक्सिस वी आर गोइंग टू ड्रॉ। देखिए
ओ वाई ओ वाई डैश। एक लाइन हमारा है y इक्वल टू √3, या इसी को हम लोग लिखते हैं √3x। ये लाइन हमारा हो गया √3x माइनस वाई इक्वल टू 0, और y इक्वल टू हम लोग लिखेंगे √3x। मतलब स्लोप इस लाइन का हमारा पता है, हाउ मच, tan 60 ना, तो इट्स दिस एंगल इज 60 डिग्री। स्लोप पता है, tan थीटा इक्वल टू √3। नेक्स्ट इज y इक्वल टू माइनस √3x, तो माइनस √3x मतलब स्लोप इज निगेटिव, तो ऑब्ट्यूज एंगल ये ऐसे हो जाएगा। ये हमारा जो लाइन है, दिस लाइन इज y इक्वल टू माइनस ऑफ √3x, तो यहां से यहां तक का जो एंगल हुआ इट्स ऑब्ट्यूज, और दिस इज 120 डिग्री। व्हाट इट और नॉट, यही हमारा दोनों लाइन है। आप लोग ड्रॉ करेंगे तो y इक्वल टू √3x और y इक्वल टू माइनस √3x, बोथ लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, ऐसे ले लिया। यहां तक तो आपको आइडिया आ ही गया होगा जब लाइन हम लोग ड्रॉ कर रहे हैं। अब कहता है कि एक लाइन है, तो यहां से एक तो क्लियर हो गया कि ये एंगल यहां से यहां तक का एंगल हमारा 60 डिग्री है। अब देखिए, कहता है कि एक लाइन है जो पास कर रहा है 2,2 से, तो सपोज हम 2,2 कहीं यहां पे पॉइंट ले लिया फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो 2,2 से एक लाइन पास करता है और ये दोनों लाइन को इंटरसेक्ट करता है एट a, b, तो देयर आर टू लाइंस। एक लाइन हमारा ऐसे जाएगा, देख लीजिए, जो 2,2 से पास करेगा, और सेकेंड लाइन हमारा ऐसे होगा जो 2,2 से पास कर रहा है, देख लीजिए। Two lines are possible which passing through 2,2 here, और कंडीशन ये है कि 2,2 से पास कर रहा है, तो इनफाइनाइट एक पॉइंट से तो आप इनफाइनाइट लाइन पास करवा सकते हैं, लेकिन यहां पे देखना होगा कि हमारा इस दोनों लाइन को इंटरसेक्ट कर रहा है, तो एक ऐसे हो सकता है, एक ऐसे हो सकता है। अब क्या करना है, आपको यह भी देखना होगा कि जो हमारा ए बी हुआ, तो एक ट्रायंगल फॉर्म करेगा, सो ओ ए बी इज इक्विलैटरल। तो इक्विलैटरल का मतलब ऑल साइड्स आर इक्वल, यहां पे ध्यान दीजिए, इक्विलैटरल मींस ऑल साइड्स आर इक्वल। इसका मतलब ये लाइन जो होना चाहिए या तो पैरेलल टू एक्स एक्सिस हो या पैरेलल टू वाई एक्सिस हो, तभी ना साइड इक्वल होगा। साइड्स आर इक्वल, इवन एंगल्स आल्सो इक्वल। तो दो पॉसिबिलिटी है, पैरेलल लाइन पासिंग थ्रू एक्स एक्सिस ले लिया और पैरेलल लाइन पासिंग थ्रू वाई एक्सिस ले लिया। लेकिन जैसे ही हम पैरेलल टू वाई एक्सिस लेंगे, तो ये 60 है और ये भी 60 हो गया, तो ये एक्चुअली टोटल एंगल 120, तो ये इक्विलैटरल नहीं होके आइसोसेलेस हो सकता है। बट इन द क्वेश्चन इट्स गिवन इक्विलैटरल, इसका मतलब ये लाइन तो होगा ही नहीं। Now only possibility is a line parallel to x-axis passing through, क्योंकि equilateral है, means all sides are equal, तो लाइन, आपको ये लाइन पता होना चाहिए, ये लाइन parallel to x-axis passing through 2,2, तो equation of line is y equal to 2, y equal to constant और y minus 2 equal to 0. बस, no calculation at all. Immediate we get the answer while drawing the diagram.
और ये क्वेश्चन आपका आईआईटी में भी पूछा है, देख लीजिए। बिना कैलकुलेशन आप डायग्राम ड्रॉ करेंगे और थोड़ा सा, क्योंकि ऑप्शन में सब कुछ दिया रहता y इक्वल टू 2 x इक्वल टू 2, तो वो ध्यान देना होता कि इक्विलैटरल है तो x इक्वल टू 2 इज नॉट पॉसिबल, बट इट और नॉट, ये ध्यान देना होगा। और लिखिए, राइट। ऐसा क्वेश्चन हम होमवर्क में दिया था, लेकिन एक आप क्वेश्चन लिख लीजिए पहले। Two vertices of a triangle are two vertices of a triangle. Two vertices of a triangle are 5, minus 1, 5, minus 1 and 5, minus 1 and minus 2, 3, minus 2, 3. If the orthocenter of triangle, if the orthocenter of triangle is origin, if orthocenter of the triangle is origin, find coordinate of third vertex. If orthocenter of the triangle is origin, देखिए ऑर्थोसेंटर निकालने नहीं बोल रहा है, आईआईटी में पूछा है, इसमें देखिए क्या दिया है कि ऑर्थोसेंटर उस ट्रायंगल का ओरिजिन है, देन यू शुड फाइंड थर्ड वर्टेक्स ऑफ द ट्रायंगल, गॉट इट और नॉट। और आपको पता है ऑर्थोसेंटर is nothing but point of intersection of altitude, got it or not। आपको पता है कि ऑर्थोसेंटर कोई भी ट्रायंगल का क्या होता है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ अल्टीट्यूड। पिछले क्लास में भी हमने डिस्कस किया था, उसको याद भी रखना है। रिवीजन इज मस्ट। रिवीजन मतलब एक बार, दो बार, तीन बार, जितना बार करके आपको ये पता होना चाहिए कि जो भी कॉन्सेप्ट आप पढ़े हैं उसको भूलना नहीं है। यदि वहां से यदि भूलने लग गए देन इट शुड बी वेरी डिफिकल्ट। हम पहले भी बोल दिया हूं कि कोऑर्डिनेट जो है इट्स प्ले द बिग रोल इन आवर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। अब हम लोग क्या करता हूं कि हमको थर्ड वर्टेक्स निकालना है, और अभी हम लोग यूज करने जा रहा हूं कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्थोसेंटर। तो क्या कीजिए, पहले ट्रायंगल ड्रॉ कीजिए randomly। now we are going to draw a triangle। मान लीजिए हमने एक ट्रायंगल ऐसे ड्रॉ कर लिया। अब ये नहीं जरूरी है कि हमेशा एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और सारा प्रॉपर पॉइंट प्लॉट करूं, है ना। हम कहीं पे भी पॉइंट ले लिया, मान लीजिए हमने ए यहां लिया और बी पॉइंट हम लिख रहा हूं 5, -1 और सी पॉइंट हमारा हो गया -2, 3 और इसको हम लोग अल्फा बीटा कहते हैं, इसी को निकाल रहे हैं।
ऑर्थो सेंटर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ अल्टीट्यूड, ये डी हो गया और ये हमारा ई हो गया और यही ऑर्थो सेंटर है अकॉर्डिंग टू द definition. Point of intersection of altitude will give you orthocenter, but in the question it's given orthocenter is origin. अब आप दो इक्वेशन चाहिए, हम अल्फा बीटा, हमारे पास दो वेरिएबल है तो हमको दो इक्वेशन चाहिए, तो क्या करता हूं, ये दोनों लाइन परपेंडिकुलर है एक दूसरे पे, आप ऐसे लिख सकते हैं AD is perpendicular to BC, that means product of slope of AD into product of slope of BC, the value is -1. यही कॉन्सेप्ट यूज करता हूं, प्रोडक्ट ऑफ स्लोप, कहीं पे भी दो पॉइंट चाहिए, मान लीजिए हमारा पॉइंट यहां और यहां हो, इस दो पॉइंट को लेके भी स्लोप निकालेंगे, या यहां से यहां हो पॉइंट उसको निकालेंगे, तो एक ही लाइन है ना, स्लोप आर द सेम। तो या तो आप डी पॉइंट हमको नहीं पता था, स्लोप OA, ये दोनों पॉइंट को लेंगे तो पर भी हमारा स्लोप सेम ही होगा, तो क्या करता हूं, स्लोप ऑफ AD बीटा -0 अपॉन अल्फा -0 into slope of BC -1 -3 upon 5 -2, the value is -1। यहां से इक्वेशन आ जाएगा हमारा, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लीजिए, बीटा अपॉन अल्फा ये हमारा हो जाएगा -4 अपॉन 7 -1 और बीटा इक्वल टू 7/4 अल्फा, इक्वेशन आ गया है ना। एक और इक्वेशन चाहिए तो फ्रॉम हियर यू कैन राइट BE is perpendicular to AC, the product of BE slope or product of slope of AC it's also -1 है ना। अब यहां से निकाल लीजिए, -1 -0 बीटा -3 अपॉन अल्फा +2 -1 और बीटा -3 अपॉन अल्फा +2 ये इधर चला जाएगा, इट्स 5 फ्रॉम 1 and 2 आप लोग सॉल्व करके बताइए, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 यहां से हमारा अल्फा निकल जाएगा और बीटा निकल जाएगा। टेक 2 मिनट, आई एम टेकिंग 2 मिनट टाइम, कैलकुलेट एंड राइट द आंसर फर्स्ट एंड यू हैव टू वेरीफाई। हमारे पास जो आंसर है आप वेरीफाई कर लीजिएगा, इट्स -4 और -7, यू गेट द पॉइंट, व्हाट इट आर।
right? Next, a ray of light, a ray of light, a ray of light through 2, 1, through 2, 1, a ray of light through 2, 1 is reflected at a point, is reflected at a point is reflected at a point A on the y-axis, A on the y-axis, and then passes through the point, and then passes through the point, and then passes through the point 5, 3, passes through the point 5, 3, then find coordinate of A, then find coordinate of A. पहले डायग्राम ड्रॉ कीजिए and then only you come to know how to get the point A. Got it or not? Question को you start reading clearly and draw the diagram. Coordinate means diagram draw करना must है, तभी आपको आइडिया आएगा. Without drawing the diagram you can't solve any question of coordinate. तो अभी से ही हैबिट बना लेना, जो भी क्वेश्चन है उसको पहले डायग्राम से हम समझने की कोशिश करेंगे कि कहता क्या है, और आपको पता है स्लोप का कॉन्सेप्ट, लाइन का इक्वेशन पूछता हो तो हम क्या सोचेंगे, तो अकॉर्डिंग टू दैट ओनली यू स्टार्ट थिंकिंग. गॉट इट और नॉट? तो पहले ड्रॉ कीजिए डायग्राम और उसके बाद हम इस पे सोचेंगे कि क्या कह रहा है. एक्स एक्सिस वाई एक्सिस है, तो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस तो हमको ड्रॉ ही करना होगा, तो हमने ड्रॉ किया. देख लीजिए, एक्स डैश कहता है रे ऑफ लाइट थ्रू 2, 1 reflected at a point A on y-axis and then passes through the point 5, 3. मान लीजिए इसको उस समय हम लोग मिरर एज्यूम करते हैं. मिरर में वी आर गोइंग टू कंसीडर इट्स लाइक ए प्लेन मिरर. तो कोई पॉइंट हमारा यहां से जा रहा है, मान लीजिए 2, 1, कोई लाइन जो है ए रे ऑफ लाइट थ्रू 2, 1, मान लीजिए रे ऑफ लाइट ऐसे जा रहा है, सीधे जाएगा यहां पे, रिफ्लेक्ट यहां पे आके वो क्या होगा, ऐसे लाइट गया. ठीक है, इस लाइन से पास करता हुआ एक लाइट जा रहा है, जिस पॉइंट को हम लोग P बोलता हूं. ए रे ऑफ लाइट थ्रू 2, 1 is reflected at a point A. हमारे पास पॉइंट A है, यहां से ये रिफ्लेक्ट कर गया, क्योंकि मिरर है तो ये आर रिफ्लेक्टिंग लाइक दिस. तो रिफ्लेक्ट ऑन वाई एक्सिस, यहां से रिफ्लेक्ट किया है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, एंड पासिंग थ्रू 5, 3. तो हम B पॉइंट लिया हूं, तो B पॉइंट जो है इट्स 5, 3 से पास कर रहा है. देन दे आस्किंग व्हाट इज द कोऑर्डिनेट ऑफ A. तो एक चीज तो क्लियर हो गया कि ये y एक्सिस पे है, तो x का कोऑर्डिनेट ओरिजिन होगा.
मतलब हमारा जो पॉइंट होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, 0, अल्फा, 0, समथिंग, मतलब हमको चाहिए अल्फा। y एक्सिस दिया हुआ तो ये क्लियर हो गया कि उसका x कोऑर्डिनेट 0 है। अब आप प्लेन मिरर को देखते होंगे, तो सपोज प्लेन मिरर इज हियर और यहां से हम 2 मीटर के डिस्टेंस पे खड़ा हूं, तो जो इमेज बनेगा दैट इज ऑल्सो आफ्टर 2 मीटर। यहां से यहां और जो इमेज बना तो उसका लेंथ दोनों का क्या होगा, सेम। हम क्या कर रहा हूं, यहां से यदि ये प्लेन मिरर है तो इसको हम लोग ऐसे एक्सटेंड किया, तो देखिए ये P है और इसका जो इमेज बनेगा यहां से, दिस इज P डैश, और P डैश मतलब क्या हो गया, -2,1। ऐसे इसको एक्सटेंड करे तो सेम लाइन आ जाएगा ना, और ये पॉइंट हमारा क्या हो जाएगा, -P,1, क्योंकि यहां से यहां तक का लेंथ तो ये 2 है और ये भी हमारा लेंथ क्या होना चाहिए, 2 ही ना, ये भी लेंथ 2 और ये भी लेंथ 2। दैट मीन्स ये लाइन हमारा क्या है, इट्स अ कॉलिनियर। कॉलिनियर हम कहने का मतलब ऐसे समझिए, एक ही लाइन, ये तीनों पॉइंट जो है एक ही लाइन से पास कर रहा है, तो एक ही लाइन से पास कर रहा है तो आप क्या कर सकते हैं, कहीं पे 2 पॉइंट का लेंगे स्लोप, हमेशा उस लाइन का तो स्लोप इक्वल होगा ना। कितना भी, सपोज दिस इज द लाइन, यहां से यहां तक 2 पॉइंट लिया या यहां से यहां का पॉइंट लिया और यहां से यहां का लिया, 2 पॉइंट कहीं से भी ले रहा हूं और उसका स्लोप यदि निकालता हूं, देन व्हाट वी आर गेटिंग, इक्वल। तो यहां से एक नोट करके लिख लेता हूं, इफ 3 पॉइंट्स 4 पॉइंट्स, ऐसे लिखता हूं, नोट में ही लिख लीजिए, एक कॉन्सेप्ट हमारा हो गया, इफ 3 points are collinear, then slope are equal। इसका मतलब ऐसे समझिए, सपोज हमारे पास एक पॉइंट A है x1, y1, B पॉइंट है x2, y2 और C पॉइंट है x3, y3। That means slope of AB equal to slope of AC equal to slope of BC। कोई भी 2 पॉइंट का हमारा स्लोप क्या होगा, इक्वल होगा। तो कॉलिनियर का एक कॉन्सेप्ट हम लोग डेवलप कर लेंगे कि सपोज 3 पॉइंट्स आर कॉलिनियर, तो एरिया भी 0 होता है। कॉलिनियर है तो कोई एरिया तो बढ़ेगा नहीं, या तो हम बोल सकते हैं क्या, स्लोप 2 पॉइंट ले लेंगे, इक्वल होगा। द सेम थिंग इज गोइंग टू हैपन, B A P डैश आर कॉलिनियर, इसका मतलब स्लोप्स आर इक्वल। तो ए लाइन लिख लेता हूं, पॉइंट्स B A एंड P डैश आर कॉलिनियर। कॉलिनियर का एक कॉन्सेप्ट भी आ गया। तो स्लोप ऑफ हम लोग ले लेता हूं, स्लोप ऑफ कहीं 2 पॉइंट ले लीजिए, P डैश B इक्वल टू स्लोप ऑफ AB, और P डैश B का स्लोप निकालने के लिए 3 - 1 अपॉन 5 - -2, अल्फा -3 अपॉन अल्फा -3, तो 0 - 5 लेना होगा। इसको सॉल्व करके यू टेल मी व्हाट इज द वैल्यू यू आर गेटिंग। सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2/7 -5 और अल्फा -3 इक्वल टू -10 अपॉन 7, और अल्फा की वैल्यू -10 अपॉन 7 + 3 11/7। हमारा पॉइंट ए क्या हो गया, 0, 11/7। दिस इज ओनली द आंसर वी हैव। इसको लिख लीजिए।
एक क्वेश्चन लिखता हूं, आप इसी ढंग पे राइट फर्स्ट. सपोज दैट a ray of light suppose that a ray of light leaves the point ray of light leaves the point 3, 4 reflects off the y-axis towards the x-axis reflects off the x-axis and finally arrive at the point 8, 2. Finally arrive at 8, 2. Then find the value of alpha and beta shown in diagram. अब यहां पे हम एक डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूं, देख लीजिए. उसी डायग्राम पे आपको बनाना होगा. तो सपोज डायग्राम ऐसा है, यू हैव टू लुक एट हियर. एक्स ओ एक्स डैश ले लिया, वाई ओ वाई डैश है ना. 3, 4 से कोई पॉइंट वाई एक्सिस पे रिफ्लेक्ट किया ऐसे क्या, फिर यहां से ये रिफ्लेक्ट हो गए
ऐसे हुआ, इसे और फिर यहां से रिफ्लेक्ट होके 8,2 से पास किया, एक पॉइंट यहां पे रिफ्लेक्शन हुआ, तो दिस इज 0,अल्फा और दिस पॉइंट इज बीटा, 0। तो यही अल्फा बीटा हमको पूछ रहा है। गॉट इट और नॉट? डायग्राम ड्रॉ कर लीजिए और उसके बाद आपको रीड्यू करना होगा डायग्राम को। दे आस्किंग अल्फा एंड बीटा, है ना। हम इसमें आपको फिर से बनाना है, थोड़ा सा हम हिंट कर देता हूं आपको अल्फा बीटा कैसे निकलेगा। यहां से रिफ्लेक्ट हुआ तो आपको ये ध्यान देना होगा कि इसका जो हम मिरर इमेज इस ढंग से कर रहा हूं, पिछली से ये जो ऐसे जाएगा, तो इसका जो मिरर हुआ, सपोज दिस पॉइंट वी आर एज्यूमिंग P, और ये हमारा A पॉइंट हुआ और ये पॉइंट हमारा, इसको हम लोग B पॉइंट से डिनोट करता हूं। तो पॉइंट हमारा P डैश का जो कोऑर्डिनेट होगा दिस इज -3,4। ये ध्यान दीजिएगा क्योंकि ये लेंथ जो है ये हमारा अब मिरर हो गया। इस केस में y एक्सिस में इसको मिरर ले लेता हूं, है ना, फिर इसको मिरर ले लेता हूं। अब इस मिरर को सपोज इसको एक्सटेंड करता हूं, तो यहां से जो हमारा इमेज बनेगा इस लाइन पे, दैट इज B, और यहां पे Q इस पॉइंट को करता हूं, तो ये हमारा पॉइंट हो जाएगा Q डैश एंड इट्स 8,-2 हो जाएगा, क्योंकि ये लेंथ और ये लेंथ हमारा इक्वल होना है ना। दैट मीन्स पॉइंट्स कौन कौन सा, P डैश, A, B एंड Q डैश आर कॉलिनियर। अब देखिए फॉर अल्फा के लिए हम लोग क्या लिख सकता हूं, हम ऐसे लिख सकता हूं स्लोप ऑफ P डैश Q डैश इक्वल टू स्लोप ऑफ P डैश A कर लेता हूं। दैट मीन्स 4 -2, इट शुड बी डिवाइडेड बाय -3 -8, और A हमारा हो जाएगा अल्फा -4 अपॉन 0 -3। तो यहां से आप अल्फा निकाल लेंगे। सिमिलरली यू कैन फाइंड फॉर बीटा, यहां से अल्फा निकल जाएगा, और फॉर बीटा के लिए हम लोग क्या कर लेता हूं, सेम थिंग, स्लोप ऑफ P डैश Q डैश इक्वल टू स्लोप ऑफ B Q डैश करने से, और यहां से फिर सेम थिंग 4 + 2 कर लेता हूं डिवाइडेड बाय -3 -8, दिस इज इक्वल टू 0 + 2 अपॉन बीटा -8। यहां से हमारा क्या निकल जाएगा, बीटा निकल जाएगा। एक से अल्फा निकल गया, एक से बीटा निकल गया, है कि नहीं। दोनों क्वेश्चन में, प्रीवियस क्वेश्चन आल्सो व्हाट वी डिड इट, टेक द मिरर इमेज, लाइन शुड बी कॉलिनियर, लाइन कॉलिनियर हो गया। लाइन कॉलिनियर का मतलब स्लोप इक्वल, कितना भी पॉइंट क्यों ना हो एक लाइन का, उसका स्लोप क्या होगा, इक्वल होगा, और स्लोप इक्वल होगा तो 2 पॉइंट्स फार्मूला से हम स्लोप निकालेंगे और वो देख लेंगे कि कहां पे हमारा कम वेरिएबल है, तो अकॉर्डिंग टू दैट ओनली वी डिड इट। तो जैसे इस क्वेश्चन में तो हमने कोऑर्डिनेट लिखा, ये थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन करना होगा और ये ध्यान में देना होगा कि हम उसको फिर कैसे कैलकुलेट करता हूं, है ना। फिर से क्वेश्चंस हम जो भेजा उसको बनाते रहिए, कीप ऑन रिपीटिंग। इस टाइप का क्वेश्चंस अभी और होगा, और बहुत सारा क्वेश्चंस अभी स्ट्रेट लाइन में बाकी है, इवन कॉन्सेप्ट्स आल्सो आर left out, so again we are going to continue in the next class. So first of all you note down this, और अल्फा बीटा की वैल्यू निकाल के हमको भेजिए, क्या आ रहा है अल्फा और बीटा की वैल्यू इसमें।
कैलकुलेट करके अल्फा और बीटा, और इस ढंग का रिफ्लेक्शन का जो भी क्वेश्चन होगा इमीडिएट, अभी हम लोग कुछ नहीं कर रहा हूं, सिर्फ स्लोप के कॉन्सेप्ट को डिस्कस किया है ना। लाइन कैसे लिखेंगे, बहुत सारा कॉन्सेप्ट अभी डिस्कशन बाकी है। और देखिए हम कितना इजीली स्लोप कॉन्सेप्ट से कितना डिफिकल्ट क्वेश्चन को बहुत इजीली वी आर कन्वर्टेड। तो डायग्राम को ड्रॉ करना है और अकॉर्डिंग टू दैट ओनली यू कम टू नो, इजंट इट। थैंक यू।